हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज एक ओपिनियन वीडियो लेकर आई हूँ। इसको आप सभी लोग पॉजिटिव वे में लेना, बिकॉज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहती हूँ कि जिनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ उनके पास तक पहुँचे। और ये रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं है। मैं सिर्फ़ एक पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और अपना एक मैसेज छोटा सा जिनके लिए बना रही हूँ उनके पास तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ हैं वो। तो एक तो मैं प्रीतो के लिए बात करूँगी यहाँ पर और एक उनके हस्बैंड के लिए बात करूँगी। तो ये एक पॉजिटिव वीडियो बना रही हूँ मैं, यहाँ कोई भी नेगेटिव बात मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी उनके लाइफ में या उनकी चीज़ों में पॉजिटिविटी नहीं है। मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं एक पॉजिटिव वीडियो बनाऊँ। अगर हो पाया और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप लोग शेयर देंगे इस वीडियो को उतना ज़्यादा ये रैंकिंग में जाएगी, और रैंकिंग में जाएगी तो उन लोगों को भी ये वीडियो मिल पाएगी। वैसे तो मैं टैग करूँगी और मैं उम्मीद भी करूँगी कि वो लोग मेरी पूरी वीडियो को देखें। अगर उन्हें 1% भी कुछ समझ में आएगा तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है इस वीडियो के माध्यम की वजह से। अगर वो कुछ एक बात भी मेरी समझेंगे और कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ में ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो शायद उनकी लाइफ थोड़ी-सी बेटर हो सकती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। तो चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं जो बातें बोलने वाली हूँ वो आपके हिसाब से आपका ओपिनियन क्या है उस बारे में। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए और वो लोग भी ये वीडियो को देखकर कुछ एक हद तक चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बात करने वाली हूँ प्रीतो के और उसके हस्बैंड के बारे में। तो आप सबको पता है कि उनके हस्बैंड का और उनका थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं पर्सनल लाइफ में। तो मैं ये नहीं कहती कि ऐसे इश्यूज़ नहीं होते, होते हैं ऐसे इश्यूज़। जब एक इंसान किसी इंसान से शादी करता है तो हज़ारों चीज़ें उसको फ़ेस करनी पड़ती हैं। कई लोग फ़ेस करके आराम से इन सब चीज़ों से निकल पाते हैं, कई लोग नहीं निकल पाते। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूँढी जाए, कहीं पॉजिटिविटी भी होनी ज़रूरी होती है। और अगर 2 लोगों की आपस में नहीं बनती है तो तीसरे का फ़र्ज़ है कि उन लोगों की के बीच में जो मनमुटाव है उसको ख़त्म करने का। लेकिन अगर तीसरा कुछ कोशिश नहीं करेगा तो 2 लोगों की जो मनमुटाव होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और वो इस हद तक बढ़ जाते हैं जिस तरीके से इन दोनों के घरों में हुआ। आप लोग देख सकते हैं किसी 1-2 लोगों के मन में मनमुटाव थे, लेकिन आज पूरी दोनों फैमिलीज़ के मन में इतना ज़्यादा चीज़ें उलझ गई हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए। तो मैं इनकी पूरी दोनों फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना ना सोचकर अपने बच्चों का सोचिए। जिन 2 लोगों ने शादी की है उनके बारे में सोचिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में सोचिए। आप लोग आज हैं, कल नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, कोई किसी का भरोसा नहीं है कि इंसान का क्या कब हो सकता है। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अंकुश के घर में भी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और प्रीतो के घर में भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोनों की फैमिली में जितनी भी चीज़ें हैं, आप लोग अपनी-अपनी चीज़ों को साइड में करके सिर्फ़ अपने बच्चों के बारे में सोचिए इस वक़्त। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स होकर अपने बच्चों का नहीं सोच रहे हैं और आप पूरी फैमिली के साथ जो-जो चीज़ें हुई या जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं एक-दूसरे से, आप वो चीज़ें सोचेंगे तो आपके बच्चों की लाइफ़ पूरी बर्बाद हो सकती है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास कि आप बड़े इनको थोड़ा-सा अच्छे से समझाकर आप इनको दोबारा से एक कर सकते हैं। क्योंकि
हर घर में हर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है। और जैसा कि आज आप सबको पता है, वीडियो आया अंकुश का, 2 दिन बाद वीडियो आया। मैं नाम लेकर इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज़ मैं पॉजिटिव वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनको ये वीडियो मिले। और वो, मैं वैसे भी नाम के बिना बात नहीं करती हूँ, तो आप सबको पता है कि मैं नाम के साथ बात करती हूँ। अगर नेगेटिव रिएक्शन भी होता है तो मैं नाम लेकर ही बात करती हूँ। तो मैं अंकुश जी आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपका जो वीडियो आया वो वीडियो मैंने पूरा देखा, मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ। और जो प्रीतो का वीडियो आया था बर्थडे वाले दिन विश करने के, इनवाइट करने वाला, आप सबने देखा, मैंने भी देखा। लेकिन वहाँ पर मुझे फील हुआ कि प्रीतो को उस तरीके का इनवाइट नहीं करना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर जिस तरीके से प्रीतो ने बोला कि बर्थडे है बच्चे का, अगर आप आना चाहते हो तो आप आओ, मोस्ट वेलकम। आप पूरी फैमिली के साथ भी आ सकते हो, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। आप आओगे तो आपको चाय पानी सब कुछ पूछा जाएगा, तो आप आ सकते हो, लेकिन मैं बच्चा अपना कहीं और नहीं भेजूँगी। तो उनका ये बात थी। तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि प्रीति, अगर आपने उनको इनवाइट किया, आपने अपने हस्बैंड को इनवाइट किया, बेशक आपके घर में कितनी भी लड़ाई झगड़े थे, कुछ भी था, अगर आपके मन में था कि आप उस बच्चे को उसके पापा से मिलवाना चाहते हो, या फिर उसके पापा अगर उस बच्चे से मिलना चाहते हो तो आप उस बीच में नहीं पड़ना चाहते हो, तो ये जो इनविटेशन था आप ये यूट्यूब के अलावा पर्सनल बातों को पर्सनल भी कर सकते थे। ज़रूरी नहीं था कि आपको इस तरीके का वीडियो बनाना था। और उस वीडियो में आप नॉर्मल प्यार से भी बोल सकते थे। आपको इतनी ज़रूरत नहीं थी कि आपने उसमें, उस वीडियो में भी आपने हज़ार चीज़ें बोली। मैं एक माँ, अकेली माँ, इस बच्चे को पाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला आपने। अपने फैमिली के बारे में, अपनी मदर के बारे में आपने बोला कि बच्चे की नानी उसको पाल वगैरह रही हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बच्चे को उसके फादर से मिलने देने के लिए या उसके दाद के परिवार से मिलने के लिए, तो फिर आपने इस लहज़े में क्यों इनवाइट किया? आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा-सा अच्छा करके भी वो उस वीडियो को शूट करके आप बोल सकते थे। अदरवाइज़ आप फ़ोन पे, कॉल पे बात कर सकते थे। जब यूट्यूब नहीं होते थे, या यूट्यूब पे जो लोग अभी भी काम नहीं करते हैं, तो वो लोग प्यार से बात करते हैं ना। तो आप लोग हर चीज़ में यूट्यूब का कैमरा उठाकर क्यों सब कुछ करते हो? और अगर आपको कैमरा उठाकर अपनी ऑडियंस को भी प्रूफ देना है कि मैंने बुलाया, इनवाइट किया, तो आप उस इनविटेशन को अच्छे प्यार से, ढंग से भी बोल सकते थे। जो आपका लहज़ा था, अगर आप अंकुश की जगह मेरे से भी इस तरीके से बात करते तो शायद मैं भी पसंद नहीं करती वो तरीका आपका, जो आपने तरीके से बात की कि आना, बच्चे से मिलना, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, खाना-पीना, यहाँ पे खाने की कमी नहीं है। अरे कोई भूखा रहा है और उस बच्चे के बाप से उसका मिलने का पूरा हक है, तो फिर आप इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ क्यों कर रहे हो? और आपने ये भी बोला कि उन्होंने आपको अपनी साइड से कोई फ़ोन कॉल वगैरह नहीं किया, आपको कुछ भी पता नहीं चला कि उस बर्थडे से रिलेटेड सामने वाले के मन में क्या है, क्या नहीं है, वो कुछ चाहता है, नहीं चाहता है। तो ये बात में तो अंकुश आप भी गलत हो। अगर आपके मन में कुछ भी था, छोटी-सी भी बात थी, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सिर्फ़ एक बंदे का है, नहीं, वो उसका अकेले का नहीं है जिसके पास वो रह रहा है, वो आपका भी है। आपका पूरा हक बनता है, अगर आपको उस बच्चे के लिए, मान लो अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़े भी हैं, लेकिन अगर आपको उसके बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप छोटी सी एक पार्टी, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी को रात से शुरू किया, अगले दिन रात तक लेकर गए, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि उनसे आप डिस्कस कर लेते फ़ोन करके कि आप ऐसे-ऐसे कर रहे हो, तो चलो मैं दिन में फ़ंक्शन कर लेता हूँ, या दोनों लोग मिलकर फ़ंक्शन कुछ कर लेते हैं। ऐसा भी किया जा सकता था कि जहाँ दोनों फैमिलीज़ मिलती, जब 2 फैमिलीज़ मिलती तो आपस में धीरे-धीरे बातचीत होती, और बातचीत होती तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। ये आपके पास अच्छा ऑप्शन था और अच्छा, मतलब मौका था सब कुछ नॉर्मल करने का, लेकिन आप दोनों ने वो कोशिश नहीं की, बिकॉज़ आप दोनों ही ईगो के अंदर बैठे हो। ईगो के अंदर बैठने से कुछ नहीं होगा, लाइफ ख़राब हो जाएगी, आप लोगों के साथ-साथ आपके बच्चे की भी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा बच्चा आप लोगों को भगवान ने दिया है, आप लोग उसकी कदर क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और अंकुश, जैसे आपके मदर हैं,
आपकी सिस्टर है, उसी तरीके से आपकी लाइफ का पार्ट एक प्रीति भी है और उसका बच्चा भी है। तो आप सिर्फ एक फैमिली को मतलब साथ रखने के लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चारों लोगों को एक जगह पे बैठा के बात करो। आप सभी लोगों को एक साथ कोशिश करो, जितने भी मनमुटाव है आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप खुद एक टीम बना के अलग हो गए हो। और प्रीति ने ये भी बोला कि मुझे घर से निकाला गया था, लेकिन आज के वीडियो में अंकुश का कहना ये है कि उन्होंने घर से नहीं निकाला उनको, वो खुद से गई हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बेशक वो खुद से भी गई है, लेकिन आप आज तक उन्हें वापस लेकर क्यों नहीं आए? आपने एक बार भी ट्राई किया कि उसको बोला आपने कि चल वापस चल घर में, कोई बात नहीं, लड़ाई जो हुई तो या तो सॉरी मैं ही बोल देता हूँ, तो चल घर चल। आपने ऐसी कोशिश की? मेरे हिसाब से तो नहीं की, तभी आप आज इस स्टेज पे हो। और आपका कहना ये है कि हमारे घर में 2 दिन से खाना पीना ऐसा ढीला-ढाला चल रहा है, पेट भर के, मतलब वो चीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब आप दुःख में बैठे हो, तो इतनी सी ईगो साइड में रख के आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे अपने घर को बचाने की? एक बंदा वहाँ बैठ के रो रहा है, एक बंदा यहाँ रो रहा है। रोने से अच्छा है कि आप एक भी इंसान अगर अपनी ईगो को थोड़ा-सा साइड में कर दो, तो आप दोनों वापस एक हो सकते हो। कुछ नहीं जाना। और आप 12 तारीख को गए अपने बेटे से मिलने, 10 तारीख को क्यों नहीं गए? ये भी बताओ। जब मान लो अगर आपको अपने बेटे से मिलना ही था, आपको मिलना ही था, तो जैसा प्रीति ने इनवाइट किया, तो अगर आपको उनका इनविटेशन पसंद नहीं भी आया, तो अगर वो इनविटेशन नहीं भी देती तो आपको कोई रोकता कोई, अगर आप वहाँ जाते तो? आपके बच्चे से आपको मिलने के लिए नहीं रोका जाता, लेकिन आपने उस दिन स्टैंड क्यों नहीं लिया? गलत तो कहीं ना कहीं आप भी हो और वो भी हैं। उनकी लैंग्वेज ख़राब है और आपकी हरकतें ख़राब चल रही हैं इस वक्त। तो अगर आप दोनों ये दोनों चीज़ों को समझोगे तो शायद आप लोग अभी भी एक हो सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, आप दोनों फैमिलीज़, पहले तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक जगह पे मिलो और आपस में बात करो कि आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे करना क्या है। दूसरे बंदे की प्रॉब्लम्स आप समझने की कोशिश करो, आपकी प्रॉब्लम्स दूसरा बंदा समझने की कोशिश करे। जब आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनोगे, समझोगे, तो शायद वो चीज़ का सॉल्यूशन भी आप लोग निकाल पाओगे। यूट्यूब पे आकर लेक्चर देना बहुत आसान है, मजाक बनवाना बहुत आसान है, लेकिन पर्सनल लाइफ है, ये बार बार नहीं मिलेगी। भगवान ने इतना अच्छा, इतनी बढ़िया लाइफ दी है आप लोगों को, तो उसको इंजॉय करो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आज जान है कल नहीं होगी, कोई भरोसा नहीं है दुनिया में, इंसान के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप दोनों मिलकर एक बार अपनी बातों को एक दूसरे के आगे रखो। जब आप लोग खुद एक दूसरे से बात क्लियर कर पाओगे, तो उसके बाद आप दोनों फैमिलीज़ को बैठा कर भी अपनी दोनों फैमिलीज़ के आगे चीज़ों को रखो। अगर आप लोग एग्री हो जाओगे ना एक साथ रहने के लिए, तो आपकी फैमिली भी उस चीज़ से खुश ही होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैमिली परेशान होगी अपने बच्चों को खुश देख के। तो बस मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली। जो मुझे गलत लगा मैंने वो बोला, जो मुझे सही लगा वो मैंने बात बोली, जो इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है मैंने वो बोला। और जब आप अपने बच्चे से 12 तारीख को मिलने भी गए हो, तो तब भी आपको एक बार प्रीति को ज़रूर बोलना चाहिए था कि आप प्रीति घर चलो, मेरे साथ घर चलो और आराम से वहाँ पर रहेंगे। आप अपने ताऊ जी के बेटे का बर्थडे की बात कर रहे हो, लेकिन आपने अपने बच्चे के बर्थडे पे क्या किया? ऐसा भी कर सकते थे कि आप लोगों को नहीं आपस में जच रहा था एक दूसरे की पार्टी में अटेंड करना, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, आधा आधा हिस्सा दोनों बांटते और एक अच्छी सी ग्रैंड पार्टी करते और अपना वहाँ पर सेलिब्रेशन कर लेते। ऐसा भी हो सकता था। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि एक केक आप दिन में बच्चे के साथ, उसकी फैमिली के साथ काट लेते और एक केक शाम को उसका कट जाता। और ऐसा भी हो सकता था कि दोनों केकों को एक साथ रखकर एक जगह पर भी काट सकते थे। होने को बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आप लोग करना नहीं चाह रहे हो। आप लोग बिना मतलब के ईगो को लेकर बैठे हो। ईगो आज है कल नहीं होगी। और प्लीज़ आपने जो आज डायलॉग मारा अंकुश जी,
अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि आप लोग गलत हेट मत फैलाइए, इधर से उधर उधर से उधर गलत मत चीज़ें करिए। तो देखिए, जो व्यूवर्स आपकी वीडियोस में, मेरी वीडियोस में या किसी की भी वीडियोस में देखते हैं, वही कमेंट सेक्शन में आकर बोलते हैं। अभी मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पता है कि मेरे को किस तरीके से लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे, कुछ लोग मेरी बातों को, मैंने 10 बार इस बात को बोला कि मैं पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ, यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे कि आप दूसरे की बात में क्यों बोल रहे हो, है ना। तो लोगों का काम है बोलना, और जो लोग भी सच बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ झूठ बोलते हैं। जो आप चीज़ों को दिखा रहे हो वही लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए लोगों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। छोटा सा एक स्टेप आप लीजिए, छोटा सा स्टेप भी तो ले, तो आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ। आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे और एक पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होकर शांति से बातों को सोच समझ के कुछ एक स्टैंड लेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो सके। और हम लोग बहुत खुश होंगे अगर आप लोग एक साथ हो जाएंगे, सच में बहुत खुश होंगे। सभी लोग ये चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाएं। काफ़ी लोग प्रीति को गलत बोलते हैं, काफ़ी लोग अंकुश को गलत बोलते हैं, लेकिन गलत बोलने से कुछ नहीं होता है। आप, मेरे हिसाब से आप दोनों ही गलत हो। आपने बाकियों को अपने रिश्ते में डालना ही नहीं था, और जब आपने उसे नहीं निकाला तो आपको, जब वो जा रही थी उसी वक्त आपको रोकना चाहिए था। और अगर आपने उस वक्त नहीं रोका तो उसके बाद उसके पीछे से घर जाकर उसके वापस लाना चाहिए था उसको। कोई लड़की अपना घर छोड़ के जाना पसंद नहीं करती है, लेकिन वो गई तो कोई रीज़न होगा, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा उसको भूल ही गए कि कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, सब कुछ भूल गए आप। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईगो के चक्कर में इतना समय बर्बाद कर लिया। आगे का समय बर्बाद मत कीजिए। बस यही कहना चाहती थी मैं। आई होप कि आप सब लोग, मेरे व्यूअर्स, जितने भी ऑडियंस देख रही है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने जो बोली बातें वो गलत थी या नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम रियली सॉरी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, बिकॉज़ ये वीडियो मैं चाहती हूँ उन लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।